बने मेरा देश में नमूना बनेगा। धरती पे फिर आएगी मस्ती की रुत मस्तानी, धरती पे फिर आएगी मस्ती की रुत मस्तानी। अब हम चित्रकूट यात्रा सीरीज में अपने फाइनल डेस्टिनेशन चित्रकूट की ओर पहुंच रहे हैं और चित्रकूट में आपको हमारे साथ घूमने का और प्रशिक्षण में आपको क्या हुआ यह भी देखने का अवसर मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ चित्रकूट यात्रा पर। यह है होटल पंचवटी, जहां हम देर रात पहुंचे और आगे हम 3 दिन यहीं रुके रहेंगे और यहीं से हमारा प्रशिक्षण और भ्रमण का कार्यक्रम जारी रहेगा। अब हम प्रशिक्षण और भ्रमण के लिए आरोग्य धाम पहुंच रहे हैं और आरोग्य धाम के अंदर का नज़ारा दिखाता हूं आपको। स्वागत द्वार को पार करने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट मिलता है। इसे पार करने के बाद यहाँ एक तालाब है और इसमें बतख तैर रहे हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है और हमारे सभी किसान बंधु इस नज़ारे का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको आगे और दिखाता हूँ। आरोग्य धाम इतना सुंदर है कि इसे शब्दों से बखान नहीं किया जा सकता। आप स्वयं आकर यहाँ का अनुभव ले सकते हैं और अभी हमारे किसान बंधु इस सुंदरता को निहारते हुए आगे सभागार की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको अभी सभागार के अंदर ले चलता हूँ। आरोग्य धाम के भवन भी बहुत सुंदर बने हुए हैं, देखिए आप। सभागार में पहुंचकर हमारे सभी महिला और पुरुष किसान साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं और आगे कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सभागार में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है और प्रोजेक्टर के माध्यम से हमें कुछ स्लाइड दिखाए जाएंगे और हमारे दाएं ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र है और बाईं ओर राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख का चित्र लगा हुआ है और सभागार बहुत सुंदर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को एकात्म मानव दर्शन के शिल्पकार के रूप में। आप में से बहुत से लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े होंगे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1950 में गोरखपुर में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना का श्रेय राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को जाता है और इसी के बाद सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलों की शुरुआत भारत में ये श्रृंखला चलते रही है। नानाजी देशमुख अपना सब कुछ देश के ऊपर न्यौछावर कर दिए, यहाँ तक के कि अपना मृत शरीर भी उन्होंने एम्स दिल्ली को दान कर दिया। नानाजी का इतना विराट योगदान है कि इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन भी त्याग दिया। ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे पर उसे भी सब कुछ त्याग कर शोषित वंचित और दलितों के लिए कार्य किया। शोषित वंचित और दलितों को ही अपना परिवार मानकर चला। नानाजी देशमुख ने अपने खून का कतरा कतरा शोषित वंचित और दलितों के उत्थान के लिए लगा दिया और यहाँ तक के कि अपना देह दान का जो संकल्प था उन्होंने 11 अक्टूबर 1997 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल को देने की घोषणा कर दी और जब इनका महानिर्वाण 27 फरवरी 2010 को चित्रकूट में हुआ तो 28 फरवरी 2010 एम्स दिल्ली में इनका देह ले जाया गया। चित्रकूट में इन्होंने ग्राम विकास का जो मॉडल तैयार किया है उसे अब देखने के लिए हम जैसे किसान और अन्य देश के अन्य क्षेत्रों से भी किसान आते हैं और वहाँ से प्रेरणा लेके प्रशिक्षण लेकर अपना विकास करते हैं। अब सभागार में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत आगे बढ़ाने के लिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और
सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी इस यात्रा के संयोजक श्री रामेश्वर सोनेकर जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे का जो कार्यक्रम है मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। आगे आपको इतना बोर नहीं होना पड़ेगा। चलिए आगे मेरे साथ। धरती पे फिर छाएगी मस्ती की रुत मस्तानी, दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री रामेश्वर सोनेकर जी के छोटे से उद्बोधन के बाद प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी को उन्होंने आमंत्रित किया और उन्होंने आगे कृषि से संबंधित मॉडल के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया। डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी किसानों के आने के कारण उन्होंने यहाँ आना उचित समझा और किसानों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया और उनका वक्तव्य इतना जोरदार था कि उन्हें हमेशा सुनने का मन कर रहा था। हमारा खेत खत्म हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए अन्न नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पूर्वज कैसे करते रहे? क्योंकि वो सब ये चीजें जानते थे, करते थे, जो हम भूल गए। हम कोई नया नहीं कर रहे, पुराना ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो गलती की किन्हीं कारणों से उन गलती को ठीक कर रहे हैं, इतना ही माना जाए। लगभग 1 बजे हमारी टीम लंच के लिए होटल पंचवटी पहुँचे और 1 बजे से सभी लोगों ने लंच किया और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आगे दिखाऊंगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कोई कमी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पे फिर आएगी मस्ती की रुत मस्तानी, धरती पे फिर आएगी मस्ती की रुत मस्तानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी अपनी धरती रानी, अपनी धरती रानी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी, हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। दुल्हन बनकर फिर से सजेगी